नमस्कार दोस्तों आपने मेटावर्स और एनएफटी के बारे में तो सुना होगा, और जिन लोगों ने, जिन पार्टिसिपेंट ने, जिन व्यूअर ने नहीं सुना तो उसे जरूर सुनना चाहिए कि ये मेटावर्स और एनएफटी है क्या। दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि एनएफटी होती क्या है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं एक लेमैन लैंग्वेज में, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं और इस फोटो का नाम है डूडल, और आपसे ये कहता हूं कि अगर मार्केट में ये फोटो मिले, ये पेंटिंग मिले, तो आप कितने अमाउंट की इसे परचेज कर सकते हैं। आप कहेंगे 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और कुछ तो कहेंगे हम खरीदेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये बताऊं कि ये पेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट में आप भी बेच सकते हैं, कितने में बिकी होगी, तो आपको उम्मीद नहीं आएगा 2 करोड़ रुपए की बिकी, 2 करोड़। अब आप सोचेंगे मैं पागल हो गया। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये कंसेप्ट सुना था, उसके बाद मैंने रिसर्च करी, उसके बाद मैंने एनालिसिस किया और कंसेप्ट को समझने के लिए, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे सोचा था पागल है, झूठ बोल रहा है। दोस्तों अगर मैं दूसरी वीडियो आपको मून बर्ड्स, जिसे पिक्चर आई थी, मून बर्ड्स एक पेंटिंग है या एक डिजिटल पेंटिंग है, अगर मैं कहूं कि अगर आप इसके पेमेंट करना पड़ जाए, इसे परचेज करना पड़ जाए, तो कितने में परचेज करेंगे। आप कहेंगे वही 5, 10, 20 रुपए, 1000 रुपए मैक्सिमम। कुछ तो कहेंगे नहीं। दोस्तों इसकी वैल्यू थी 2 करोड़ 90 लाख में ये मार्केट में बिकी। ये बंदर की फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कितने में बिकी होगी। और इसी की वजह से एनएफटी की मार्केट बहुत पॉपुलर हुई। ये फोटो बिकी 6 करोड़ 40 लाख रुपए में। आप सरप्राइज होंगे सुन के। ये है मेटावर्स और एनएफटी का कमाल। दोस्तों मैंने 2 वर्ड यूज करे, मेटावर्स और एनएफटी। मेटावर्स क्या चीज है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेटावर्स को समझने के लिए आपको एनएफटी समझना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं केवल आपको एनएफटी के बारे में बताऊंगा, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एनएफटी को मेटावर्स में कैसे यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है, अगर आपको इससे अवेयर नहीं हुए, तो कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। कुछ दिन पहले क्रिप्टो करेंसी आई, और इंडिया में मोस्टली 90% लोगों ने कहा ये फेक है, बेकार है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी समझ ही नहीं पाए उस चीज को। और वो 1 रुपए का जो टोकन था वो 1 करोड़ तक चला गया। जिन लोगों ने ये विश्वास किया कि टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन्होंने उसका बेनिफिट उठाया। और जिन लोगों ने ये सोचा अरे ये तो बेकार है, अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकल पाए, अपने रूटीन काम से बाहर ही नहीं निकल पाए, वो इस अपॉर्चुनिटी को लेने से मिस हो गए जो वो बहुत अच्छी ले सकते थे। क्रिप्टो करेंसी के बाद मैं आपको एनएफटी और मेटावर्स की चीज में बता रहा हूं। बहुत कम लोगों को पता है। आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो इसमें यूट्यूब पे आपको एनएफटी का बहुत सारे स्पीकर ने बताया होगा कि ये एनएफटी होती है, और मोस्टली ने बताया कि एक पेंटिंग होती है वो बिकती है। लेकिन दोस्तों रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं, ये एनएफटी का कंसेप्ट नहीं है। पेंटिंग बेचना एनएफटी नहीं है। कौन बेवकूफ है कि एक पेंटिंग को आपसे 2 करोड़ या 6 करोड़ में ले लेगा। कंसेप्ट कुछ और है। दोस्तों क्या कंसेप्ट है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि एनएफटी में पेंटिंग इतने हाई वैल्यू पे क्यों बिकती है। क्या है इंटरनेशनल मार्केट, जैसे आप शेयर परचेज करते हैं, कम्युनिटी मार्केट करते हैं, एनएससी बीएससी में परचेज सेल करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे ये इमेज बिकती है। और क्या कारण है कि इतने अनलिमिटेड अमाउंट तक चली जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट को हिला कर रखा हुआ है एनएफटी को। गवर्नमेंट ने एनएफटी को क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रखा है। आप समझ रहे हैं, कुछ तो है ना। बहुत लंबा टॉपिक है, मैं बहुत कुछ इस पे बोल सकता हूं। सेमिनार लिया हुआ मैंने 4 घंटे का एनएफटी और मेटावर्स पे, पार्टिसिपेंट ने अप्रिशिएट किया उस चीज को। तो मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि एनएफटी होता क्या है और इसे बाय सेल क्यों करते हैं। दोस्तों लोग क्यों बाय सेल करते हैं उसका एक रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक फोटो है और आप उसे केवल परचेज सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनएफटी में ट्रेडिंग क्यों करते हैं, पहले तो एनएफटी की मैं फुल फॉर्म बता दूं, नॉन फंजेबल टोकन। एक ऐसा टोकन जिसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। आपको नहीं समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। आपने सपोज करो अमिताभ बच्चन का एक कोट है, जैसे मैंने कोट पहना, उनका अपना एक कोट है, या सचिन का बैट है ना, उसकी एक सचिन की जो बैट है वो ओरिजिनल ऐसा है कि जिसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ओरिजिनल। अगर उस चीज को हम परचेज सेल करना शुरू कर दें कि इसी बैट की परचेजिंग और ट्रेडिंग होगी, तो दिस इज नोन एज ए एनएफटी। आपको याद होगा, अगर आपने न्यूज में सुना होगा, अमिताभ बच्चन जी ने अपनी साउंड को सेल कर दिया। एक गाना था उनका, एक पोएम थी, एनएफटी किसी भी रूप में हो सकती है। एक पिक्चर के रूप में हो सकती है, एक साउंड के रूप में हो सकती है, डिजिटल के रूप में हो सकती है, मैनुअल के रूप में हो सकती है। एनएफटी एक ऐसा आइटम जो रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ओरिजिनल टर्म में होगा। दोस्तों लोग एनएफटी क्यों करते हैं, क्यों बाय करते हैं, उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन है ट्रेडिंग पर्पस। क्योंकि दोस्तों एक ट्रेडिंग होती है, परचेज सेल कर रहे हैं, पता है भाई एक ऐसा आइटम मार्केट में आया जो एक यूनिक है,
मार्केट में डिमांड है। आज अमिताभ बच्चन जी का कोई भी चीज हो या किसी सेलिब्रिटी का कोई भी आइटम हो, वो परचेज सेल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पहले जो परचेज सेल होती थी वो म्यूजियम में हो गई, किसी एग्जीबिशन में हो गई। अब अगर उसी एग्जीबिशन को हम ऑनलाइन ले आए, इंटरनेशनल लोग वहां पे खड़े हैं, उन्हें शौक है कि भाई ये यूनिक चीज हमें अपने पास रखनी है, तो अगर वो चीज मैंने परचेज करी, मैं उसे हायर रेट पे बेचूंगा, दूसरा व्यक्ति उससे हायर रेट पे बेचेगा, तीसरा व्यक्ति उससे हायर रेट पे बेचेगा। आपको लग रहा होगा ये अजीब है, लेकिन जिनके पास पैसा है, जिन्हें शौक है, वो अपने शौक तो बड़ी चीज होती है दोस्त। सब कुछ आप परचेज कर सकते हो क्योंकि शौक बड़ी चीज है। अंडरस्टैंड? तो ट्रेडिंग पर्पस से एनएफटी की वैल्यू बढ़ती है, ट्रेडिंग पर्पस से एनएफटी की ट्रेडिंग करी जाती है। पहला रीजन। दूसरा रीजन है एंजॉय यूटिलिटी। दोस्तों एनएफटी का जो एक्चुअल मीनिंग है ना, वो इस पॉइंट की वजह से है। सपोज करो अमिताभ बच्चन जी का कोट है और वो मार्केट में 1 लाख रुपए का अवेलेबल है। मैंने ये कहा, मेरी कंपनी ने, कि जिसके पास अमिताभ बच्चन जी का कोट है, हम उसे एक 5 इंटरनेशनल टूर देंगे, फ्री में देंगे। जिसके पास वो है उसे बहुत सारी फैसिलिटीज देंगे, ऑल ओवर इंडिया में फ्री एयर टिकट देंगे, 2 बार अमेरिका घूमने का मौका देंगे, पूरी फैमिली के साथ डिनर देंगे। ऐसी बहुत सारी यूटिलिटी उसमें अटैच कर दी। लोगों को पता लगा ये कोट तो 1 लाख का था, लेकिन इसमें यूटिलिटी इस कंपनी ने बहुत ज्यादा अटैच कर दी। तो इसकी वैल्यू कितनी अटैच करी? सपोज करो 10 लाख के इक्विवेलेंट अटैच कर दी, तो ऑटोमेटिकली 11 लाख पहुंच गई इसकी वैल्यू। अब मार्केट में वो 1 लाख से 2 लाख, किसने 2 लाख परचेज करा, किसने 3 लाख, किसने 4 लाख, 11 लाख, 20 लाख, एक साथ इंक्रीजिंग होती चली गई। उसमें ऐसी यूटिलिटी इंक्रीज कर दी, जैसे मैंने आपको बंदर का फोटो दिखाया है ना। ये क्यों बढ़ा? इसमें कंपनी ने, जिन्होंने ये क्रिएटर करा, उसे कहता है एनएफटी क्रिएटर, उन्होंने इतनी सारी चीज इंक्लूड कर दी कि उसकी वैल्यू बढ़ती चली गई। दोस्तों दिस इज द एक माइनर कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, केवल एक समझने की वजह से, एक लेमैन की तरह से। तो यूटिलिटी इज द सेकंड पार्ट। हॉबी, तीसरा है हॉबी। आज मेरा हॉबी है कि मैं शेयर मार्केट करूं। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। मैं शेयर मार्केट भी करता हूं, कमोडिटी मार्केट भी करता हूं, मेरी हॉबी है। हॉबी की वजह से भी लोग एनएफटी में परचेज सेल करते हैं। जो यंग जनरेशन है वो एनएफटी में केवल हॉबी की वजह से करते हैं। उन्हें कंसेप्ट पता नहीं है कि क्यों बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा। हाइप लेने का, बेनिफिट लेने के लिए उसमें वो लॉस भी खा जाते हैं। तो हॉबी भी है उसकी। एंड फोर्थ इज मेटावर्स। दोस्तों एनएफटी के बाद एक कंसेप्ट आता है मेटावर्स, और एक ऐसा कंसेप्ट मेटावर्स जिसके, अगर मैं इसका जब डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटावर्स के बारे में बताऊंगा, आप सोच नहीं पाएंगे, आप कहेंगे ये बंदा क्या बात कर रहा है यार, बट इट्स रियलिटी। तो मेटावर्स में और एनएफटी का डायरेक्ट कोरिलेशन है। एनएफटी बहुत वैल्यूएबल है मेटावर्स के लिए। तो क्या कंसेप्ट है मेटावर्स का वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये थे रीजन जिससे एनएफटी में परचेज सेल होता है। दोस्तों एनएफटी वास्तव में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना हर चीज के यूज और मिसयूज दोनों है। दोस्तों देयर आर 2 वे टू परचेज एनएफटी। एक है मिंट सिस्टम और एक दूसरा है सेकेंडरी मार्केट से। आप एनएफटी को क्रिएटर, जो एनएफटी बनाते हैं उन्हें एनएफटी क्रिएटर कहते हैं। एनएफटी क्रिएटर से मिंट करके भी इसे ले सकते हैं। वहां पे आपको चांस होता है कि बिना कॉस्ट करे हुए कुछ प्रोसीजरल एस्पेक्ट होते हैं कि क्रिएटर आपको वो एनएफटी फ्री में दे देता है, 0 कॉस्ट पे दे देता है, कम कॉस्ट पे दे देता है। उसे कहते हैं एनएफटी को मिंट करके आपने एनएफटी परचेज की है। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। मुझे एनएफटी मिल गई, मैं सेकेंडरी मार्केट में परचेज सेल कर रहा हूं। दिस इज अ सेकेंडरी मार्केट। जैसे शेयर मार्केट होती है, बस एनएफटी है। तो दोस्तों ये है कंसेप्ट। एनएफटी होती क्या है, एनएफटी क्यों बाय करी जाती है, और एनएफटी और के किस तरह से बाय कर सकते हैं। 2 मेथड मैंने आपको बताए हैं। अब एनएफटी का मेटावर्स में क्या यूज है, मेटावर्स का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेटावर्स की बताने की कोशिश करूंगा। बहुत पार्टिसिपेंट ने, काफी सारे पार्टिसिपेंट ने मेरे से पूछा, सर मेटावर्स पे आप वो बनाओ ना, वीडियो बनाओ ना, काफी सारे, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ा। और मुझे भी अच्छा लगा कि एक नई टेक्नोलॉजी से मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। तो दोस्तों नई वीडियो में मिलेंगे मेटावर्स के साथ। एनएफटी ये चीज होती है, एक लिटिल बिट कंसेप्ट है। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लो, आपको ये तो पता लगेगा एनएफटी की फुल फॉर्म ये है और एनएफटी में पिक्चर बेची जाती है, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू क्यों हो जाती है ये आपको नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, नई टेक्नोलॉजी लगी होगी, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं एनएफटी के बारे में और मैं आपको और क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।